मार्केट में यहाँ पर काफी डिमांड पे एक स्पीकर चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको मंगा लिया जाए और रिव्यू कर लिया जाए आप सभी लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 99% लोग यार वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज हमारे पास है बोट का स्पीकर बोट स्टोन 1200 प्रो। तो इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले आपको प्राइसिंग बता दूं तो 4700 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो एंड बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पर दिखता है हमारा स्पीकर, बट उससे पहले छोटा सा पाउच देखने के लिए मिलता है। तो छोटे से पाउच के अंदर मिलती है हमें कैरिंग स्ट्रैप एंड एक टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो फाइनली ये रहा हमारा स्पीकर एंड एक छोटा सा QR देखने के लिए मिलता है जिससे आप वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका पर्दा हम हटा लेते हैं यहाँ पर। सो ये रहा हमारा स्पीकर। आजकल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। तो बात करते हैं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू पे। तो ये स्पीकर आता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में। ओवरऑल बॉडी पे यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया गया है। बॉडी यहाँ पर फैब्रिक मटेरियल से कवर्ड है। टॉप पार्ट में आपको यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। यहीं पर सभी आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले पावर ऑन ऑफ बटन, TWS बटन, मोड बटन, वॉल्यूम डाउन की, प्ले एंड पॉज एंड वॉल्यूम अप की। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर 2 हुक देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रैप को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में आपको उसके बेस रेडिएटर देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉटम पार्ट में आपको उसकी रबर पैडिंग देखने के लिए मिलती है। बैक पार्ट में आपको उसके पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले है टाइप सी पोर्ट एंड एक USB पोर्ट। तो बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। 60 वॉट बोट सिग्नेचर साउंड के साथ ये स्पीकर आता है। 76.2 mm के ड्राइवर्स का यहाँ पर यूज किया गया है। तो साउंड आपको काफी तगड़ी मिलने वाली है। 7.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको उसमें देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप इसको हाईली यूज करते हो यानी कि फुल वॉल्यूम पर यूज कर रहे हो, बेस एकदम हाई है आपका, तो आपको इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम देखने के लिए मिल सकता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक का। एंड कनेक्टिविटी के लिए आपको उसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.3, IPX6 की रेटिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। तो छोटे मोटे स्प्लैशेस से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको आउटडोर में आराम से यूज कर सकते हो। साथ ही TWS का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। सेम टाइप के 2 स्पीकर्स को आप यहाँ पर यूज करके स्टूडियो साउंड का मजा ले सकते हो। इनबिल्ट माइक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, तो हैंड फ्री कॉलिंग के लिए आप इसको यूज कर पाओगे। एंड एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो पेन ड्राइव वगैरह से आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। तो अब कर लेते हैं इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट हम यहाँ पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक में करने वाले हैं, बट अगर आप इसका पंजाबी या हिंदी साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं इनका साउंड टेस्ट डाल दूंगा। फाइनली बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा इसने परफॉर्म किया। पर्सनली बताऊं तो यार लाउडनेस मुझे पसंद आई, थोड़ा बहुत क्लियरिटी में यहाँ पर ये मार खा गया। बेस काफी अच्छा है, डीप बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा, बट जो बेस की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। लो वॉल्यूम पर भी अच्छी है एंड हाई वॉल्यूम पर भी अच्छी है। बट जैसे ही मैंने इसको 100 वॉल्यूम पर किया वहां पे लाउडनेस तो मुझे काफी ज्यादा मिली, बट सॉन्ग की जो क्लियरिटी थी वो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे कम थोड़ी देखने के लिए मिली। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में ये ठीक ठाक परफॉर्म करता है। तो फाइनली बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस की। 60 वॉट RMS आउटपुट आपको इस स्पीकर में देखने के लिए मिलता है। TWS मोड आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इनबिल्ट माइक का सपोर्ट है। एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पर USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब करते हैं बात इसके कुछ कॉन्स की। 5.3 ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पर कंपनी ने इसमें यूज किया है। एटलीस्ट कंपनी को यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 यूज करना चाहिए था। IPX6 की रेटिंग है, IPX67 की रेटिंग होती तो और ज्यादा बेटर होता। एंड यहाँ पर इस स्पीकर में कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं है। 5000 रुपए इस स्पीकर की वर्थ है। एटलीस्ट यहाँ पर कंपनी को ऐप का सपोर्ट देना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं आपको ये स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट 5000 रुपए तक का है एंड आपको अपने लिए एक लाउड वाला स्पीकर चाहिए जिसमें आपको बेस से इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, बस आपको लाउडनेस चाहिए, तो आप इस स्पीकर को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट में और भी अदर स्पीकर्स हैं, लाइक ट्रिबिट के स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स के हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। ट्रिबिट के स्पीकर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। काफी सारे मैंने स्पीकर्स रिव्यू भी किए हैं। उनकी लाउडनेस एंड साउंड क्लियरिटी मुझे बोट से ज्यादा अच्छी लगती है। उनके स्पीकर्स ज्यादा अच्छे ट्यून
होते हैं हर चीज के लिए, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप बोट लवर हो तो आप डेफिनेटली इस स्पीकर को परचेस कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आप इस स्पीकर को परचेस करना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। आप यहाँ पे देख सकते हो 99% लोग यहाँ पर चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज यार अपना सपोर्ट दिखाओ एंड 10K फैमिली हमारी यहाँ पर कंप्लीट करवाओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना यार ये स्पीकर आपको कैसा लगा। तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए। तो मैं टेक्नोमू मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।